Good morning, students. Welcome to Computer Studies once again. So, we have already started with chapter number 8, Classes and Objects in Java. In that, we have seen what does class and object means. Okay, so we have also seen one of the example, that is code listing 8.1 and figure 8.1. Java program to demonstrate use of multiple classes. How to define class and how to use that class variable in different class. Okay, that means मेन मेथड में आप क्लास वेरिएबल क्लास में जो डिफाइन किए हैं उसको मेन मेथड में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये सब हमने देखा था. और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे. क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, डिक्लेरेशन वॉज रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स. A variable, that is reference variable, name of type class is declared with syntax class name and variable name, just like this, that we have seen already. And as well as we have also seen this new keyword is used to create the object by allocating memory. Next one was initialization. For initialization purpose we are using constructor, that is the special type of a method only. It is called to initialize the newly created objects. So ये कंस्ट्रक्टर के बारे में मुझे आज एक प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करके बताना है. तो हम लोग अभी सबसे पहले ये पॉइंट सीखेंगे, ये एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड कॉलिंग इंस्टेंस मेथड्स. सो ये भी मैंने बताया था आपको कि डॉट वेरिएबल, डॉट ऑपरेटर यूज़ करके अब जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है डॉट इंस्टेंस वेरिएबल मेथड, तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग में कॉल कर सकते हो डॉट मेथड के साथ. सो नेक्स्ट वन इज दिस, दैट इज टुडेज टॉपिक, क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स. एज डिस्कस्ड अर्लियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड, सो at that point memory is getting allocated from heap area to store the value of its attributes. Yes, okay. So thus every object has its own instance variable occupying different space in the memory, right? इसका मतलब ये हुआ हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे उसका एक अलग से इंस्टेंस बनेगा और जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा वो ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस. ओके, सो ये एलोकेशन किस तरह से होगा. नाउ सपोज वी वांट टू हैव टोटल नंबर ऑफ विंडोज ऑफ ऑल रूम ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड सो फार. टू स्टोर दिस वैल्यू इट रिक्वायर्स ओनली वन वेरिएबल पर क्लास. It is meaningless to keep this variable as an attribute of each class or each object. Actually, it is not an attribute of an object. It is an attribute of a class. जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो क्या होगा, क्लास का एट्रीब्यूट होगा, किसी ऑब्जेक्ट का नहीं. सो स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, thus when there is a need to have some variable that is shared by all the object instance of the same class, the variable should be allocated memory only once per class. That means अगर आप क्लास में डिफाइन कर रहे हो कोई वेरिएबल को तो उसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी. अगर एक क्लास के अलग अलग इंस्टेंसेस बन गए, अलग अलग वेरिएबल्स इंस्टेंसेस के अंदर आप बना रहे हो तो उसके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी. सो व्हाई अननेसेसरीली टू एलोकेट मेमोरी एवरी टाइम. ओके, अगर हम क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करें तो एक ही वन टाइम ओनली द मेमोरी विल गेट एलोकेटेड देयर. सो दैट इज बेटर, isn't it? Okay, such variables can be declared within a class using static keyword before data type. अब ये कैसे डिफाइन कर सकते हो भैया आप बताएं. यहाँ पर है ना एक कीवर्ड दिया जाता है स्टैटिक नाम का. तो ये स्टैटिक कीवर्ड बड़ा ही मैजिकल वर्ड है. तो ये कीवर्ड यूज़ करके आप उस वेरिएबल को स्टैटिक, जो क्लास वेरिएबल होता है ना वो स्टैटिक बन जाएगा. ओके, तो वन टाइम एलोकेशन मेमोरी का हो जाएगा वहाँ पे. वैल्यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल आर स्टोर्ड इन इंस्टेंस, दैट इज मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट ओनली, वेयर एज वैल्यूज ऑफ क्लास वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन क्लास इटसेल्फ. क्लास वेरिएबल के क्लास में स्टोर हो गए है ना, इंस्टेंस वेरिएबल के वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगी. मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए कितना मेमोरी एलोकेट हुआ है उसके अंदर से फिर वहाँ इंस्टेंस वेरिएबल को जाएगा. और अगर क्लास वेरिएबल है
तो क्या होगा, क्लास में ही स्टोर होगा। लेट अस डिक्लेयर क्लास वेरिएबल टोटल विंडोज। अब बच्चों हम लोग है ना एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है एक्चुअल प्रोग्रामिंग में। लेट अस हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल। लेट अस डिक्लेयर अ क्लास वेरिएबल total windows by adding following statements in the class with instance variable. So that is static. See here, static magical word they have written in front of integer. Integer is a data type and total windows is a variable here. Okay, static variable can be accessed without creating an instance of a class. यहाँ पे एक क्लास का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट किए बगैर डायरेक्टली इस तरह से डिक्लेयर कर दिया और क्रिएट कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ट्राई टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ टोटल विंडोज विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रूम, इट विल डिस्प्ले 0 लाइक दिस। जस्ट लाइक क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड कैन बी डिफाइंड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। जैसे हम लोगों ने क्लास वेरिएबल डिफाइन किया है, उसी तरह से हम क्लास के लिए मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द मेथड डेफिनेशन, ठीक है। तो मेथड डेफिनेशन में आपको क्या करना है, स्टैटिक नाम लिख देना है आगे। स्टैटिक इज अ कीवर्ड, void display then total windows, this is the method, void is the return type, display total window, this is the method. So we can write like this. In this system.out.println total windows, this method is displaying total number of windows. How many number of windows are there? This method is going to explain to you. Now, class variables and class methods can be accessed outside the class using class name dot class variable or method name. Okay, so that is what the significance of dot operator. We can directly write down class name, then afterward you have to write down dot there, give dot operator, and after that you need to write down class variable either or class method. Okay, clear these things? These are very important things in Java concepts. Okay, so you must keep these things in mind. Dot is a very little thing, but this is a very big thing in Java because it gives certain functions to you people, functionalities to use class variables as well as class methods. So for example, room total windows, room dot total windows, room dot display total windows, just like this we can call these methods and variables from another class. Note that class members, variables and methods can be referred without class name by the method of the same class are shown in code listing 8.3. Let me show you code listing 8.3 how it is working. This is use of the class variable total windows. So here you can see coding. Classroom is the name of the class. Class is the keyword used. Then room. Okay. After that they have defined some variables float, length, width and height, then byte and windows, then static integer total windows, that is the class variable here. Okay, one class variable is declared, others are simple variables. Then next one is void set attribute, float L, float W, float H and byte N. This is one of the methods, set attribute, setting the attribute. Here set windows N. Here they have defined length equal to L, width equal to W, height equal to H. End of the set attribute method is here. Curly bracket starting and ending here. Okay. Then void set windows byte N. Byte N is a parameter passed to this method. Set window is one of the method. Then total windows equal to total windows minus N windows plus N, and N windows is N. So total number of windows, how many windows are there, it is calculating that number of windows and it is returning that number, that is byte N. After that area, double area is equal to length into width. पता है ना आपको एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है लेंथ इंटू विड्थ.
then here inside curly bracket length into width, then end of the area method is here. Okay, so this is just a formula given, one line formula coding is here. After that डिस्प्ले मीन्स ये आउटपुट स्टेटमेंट देने के लिए ये डिस्प्ले मेथड यूज किया है. सो स्टूडेंट्स हियर displays system.out.println, that means length they are displaying, width they are displaying, and height as well they are displaying. Okay, so after that number of windows you have can you see here the last output statement system.out.println number of windows, these are n windows. Okay, then this is the end of the method display. मेथड जैसे डिस्प्ले एंड हो गया, उसके बाद में आपको ये करली ब्रैकेट दिया है जो रूम क्लास डिफाइन किया है उसे एंड करने के लिए. ओके, आफ्टर फिनिशिंग दैट यूजिंग रूम क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड रन एप्लीकेशन. अब हमें क्या चाहिए, कंटेनर क्लास चाहिए जो एप्लीकेशन आपका रन करेगा. सो यहाँ पर एक कंटेनर क्लास किया है रूम डेमो स्टैटिक, जो क्या कर रहा है, ये वाले क्लास के वेरिएबल सारे यहाँ पे यूज़ कर रहा है, रन कर रहा है. एप्लीकेशन हमने जो बनाई है नंबर ऑफ विंडोज़ काउंट करने के लिए वो यहाँ पे रन करेगा. यहाँ पे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स देंगे, कितने नंबर है क्या है, सारी वैल्यूज़ यहाँ से पास होगी और ये एप्लीकेशन हम यहाँ रन करेंगे. सो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो क्लास रूम डेमो स्टैटिक, ये अलग से एक क्लास ले लिया. Public static void main string args. After that room r1 equal to new room. Here is a object creation. देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड यूज कर. तो ये ऑब्जेक्ट r1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है r2. रूम नाम के क्लास का ये एक इंस्टेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट है. फिर r1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि डॉट से हम लोग क्लास में जो भी मेथड डिफाइन किए डायरेक्टली यूज कर सकते. सो वी आर कॉलिंग दैट क्लास मेथड एंड वी आर राइटिंग हियर विथ r1 डॉट सेट एट्रीब्यूट. ठीक है, तो ये सेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड, यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर दिए. ठीक है, उसके बाद में r1 डॉट डिस्प्ले. पैरामीटर्स भी देखिए, जैसे कि फ्लोट डिफाइन कर रखा है, लेंथ, विड्थ और हाइट और नंबर ऑफ विंडोज, ये पैरामीटर्स यहाँ से पास हो रहे हैं. वो मेथड में पूरा डेफिनेशन दे रखा है, सारा काम वहाँ पे होगा. यहाँ पे सिर्फ हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है. r2 डॉट सेट एट्रीब्यूट, वो पूरा मेथड यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो आपका कोडिंग का काम कितना कम हो गया है. ओके, कैन यू सी हियर, R2 में से भी दूसरे वेरिएबल्स पास कर दिए क्योंकि इंस्टेंस अलग है. देन R2 डॉट डिस्प्ले. नाउ नेक्स्ट वन इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println रूम 2. हियर द नंबर ऑफ विंडोज मॉडिफाइड फ्रॉम 1 to 2 लाइक दिस. जैसे कि R1 में इतना था और R2 में 1 है. ठीक है, देन एंड ऑफ द मेन मेथड एंड एंड ऑफ द डेमो. बिफोर दैट दे आर सेटिंग दिस सेट विंडो बाइट 2 and system.out.println total number of windows, room total windows, like this. So students, this was regarding use of class variable total windows. You got these things? I think these points are getting clear to you. Okay. So students, here is the output for the program that I have described last to you. Length is equal to 18, width is equal to 12.5 and height is equal to 10. These are the parameters that we have passed. Number of windows are 2 here. For R1 as a instance, this was for R1 instance and the second object was R2. So here the output was length equal to 14, width is equal to 11, height is equal to 10 and number of windows is 1. Here room number of windows modified from 1 to 2. Okay, and the total number of windows count करके फिर कितनी आई है टोटल विंडोज, सो वो है 4. दैट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम. सो लाइक दिस प्रोग्राम विल वर्क. ओके.